नहीं दुखाना चाहूँगा साथी। राजनीति करने के लिए जिसको राजनीति करना है वो राजनीति करे, लेकिन अब समय बदल गया है, लोग जागृत हो गए हैं। अब हमारा समाज कहीं न कहीं नौजवान शिक्षित हो रहे हैं, इसलिए अब उन्हें कोई वलगला नहीं सकता। अब सबकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, नहीं तो आने वाले दिन में हमें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आज सुनहरा अवसर है कि आज भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और दोनों चाह लेंगे साथी, इसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और अन्य सरकार से हम उम्मीद करें, अन्य लोगों से उम्मीद करें, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट कोई बना लेता है और केंद्र की सरकार न चाहे तो आपको आरक्षण नहीं दिलवा सकता है साथी। इसमें जब तक संगठन के लोग नहीं लगेंगे, एक होकर मांग नहीं मांगेंगे, तब तक आपको आरक्षण मिलने वाला नहीं है। जिसकी सरकार बनेगा वो कभी आपको उसमें ठेलेंगे, कभी इसमें ठेलेंगे और सिर्फ वोट की राजनीति करेंगे। ऐसे राजनेताओं से सावधान होने की ज़रूरत है। ये हरीलाल राजभर कह रहा है। आप लोग जो आशा बना के बैठे हुए हैं मेरे साथी, मेरे नौजवान भाई, क्योंकि मैं एक नौजवान होने के नाते आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, माताओं बहनों से, बुजुर्ग तुल पिता साथियों से, उन राजनेताओं से भी मैं आगाह करता हूँ, ये समाज की लड़ाई है, राजभर समाज की लड़ाई है साथी। गिने चुने लोग पूंजीपति हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, नौकरी रोजगार में हो सकते हैं, लेकिन हमारा 80 से 90% आबादी, हमारे लोग, राजभर समाज भूखा नंगा सो रहा है, झुग्गी झोपड़ियों में है। अगर घर मकान किसी तरह मेहनत मजदूरी करके बना लिया है तो उसके दरवाजे पे चारपाई रखने की जगह नहीं है साथी। अगर मेरी बात कड़वी लगे, अगर मेरी बात गलत लगे साथी, तो बता दीजिएगा साथी। ये तीखा तिकपिड़ी करने के दिन नहीं है। तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई व्यक्ति अगर अच्छा करने जा रहा है, वैसे उनके पास समय नहीं है। वो घर में एसी में बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया में डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको करने को कुछ नहीं है, उनको धरातल का पता नहीं है, उनको ज़मीन का पता नहीं है, हमारे लोग कहाँ किस पद्धति में हैं। आज साथी, हमारी माताएं बहनें, कल हम राजा हुआ करते थे, अरे आज देख लीजिए, हिंदू धर्म की एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए हमारे समाज के, हमारे पूर्वज राष्ट्रवीर राजभर महाराजा चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, उन्होंने अपना जीवन तक लुटा दिया और हिंदू धर्म की एकता अखंडता के लिए रक्षा करते हुए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जीत हासिल किया। बाहरी आक्रांता मुगल, आपके मुगल सैयद सलार मसूद गाजी बुरी नज़र से हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटना चाहा, हमारे लोगों को बेइज्जत करना चाहा, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहा। ऐसे आक्रांता को हमारे पूर्वज राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने अपनी तलवार की भेंट चढ़ाई, और कुछ लोग, कुछ क्या, बहुत से आज के पनपने वाले और शासन करने वाले राजनेता, चाहे वो हमारे समाज के हों चाहे दूसरे दल के हों, आज सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट की राजनीति करते हुए अपनी रोटी सेक रहे हैं। उन्हें कुर्सी की परवाह है, लेकिन संगठन को कोई लोभ लालच नहीं है कि हम विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। हमको उनका लोभ लालच नहीं है। जो दिल में बचपन से अरमान है साथी, उसको बता रहा हूँ, हरीलाल राजभर सिर्फ समाज के लिए मरता है। नहीं तो हम लोगों के पास इतना लोगों की तरह सोच लिए होते तो प्रदेश छोड़ के समाज की लड़ाई में अपना योगदान नहीं करते साथी। आज पहली बार हरीलाल राजभर आपके बीच नहीं आया है साथी। 18 सालों से आपको गांव से लेकर तहसील मुख्यालय, जिला, राजधानी तक हरीलाल राजभर अपने गरीब समाज को लेकर कभी इनके पीछे, कभी उस नेता के पीछे बहुत कर लिया साथी। अब नहीं,
अब नहीं साथी, अब हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अरे बनत रहल तब बनत रहल, अब न बनी हमरे तोरे, खुशी रहा चाहे रंज, तू अपने घरे हम अपने घरे। हम वोट की राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं साथी। धन्य है माननीय एडवोकेट जयप्रकाश राजभर जी, बड़े भाई माननीय हरीश राजभर जी और तमाम 13-14 संगठन जो हमारे साथ है, आज पूरी विश्वास के साथ खड़ा है समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। साथी मैं पुनः सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं साथी। और नौजवानों से बार बार अपील करता हूं साथी, अगर मेरी बात कहीं गलत हो तो बता देना साथी, आपके विचार को भी हम समझेंगे। नौजवानों से कहना चाहूँगा, जिस युवक का खून न खौले, जिस युवक का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है साथी। आज मैं विश्व राजभर भर फाउंडेशन की तरफ से, ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति की तरफ से होने जा रहे 2 अगस्त 2021 को लखनऊ में साथी, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी संगठन का हो, चाहे वो कोई नौजवान साथी हो, कहीं लड़ाई लड़ रहा है साथी, लेकिन एकजुट हो जाओ। अगर आप महाराजा राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हो और उनके आदर्शों पे चलना चाहते हो, आपके अंदर पाप नहीं है, तो आप किसी की निंदा न करते हुए, आप किसी की रुकावट न बनते हुए साथी, मैं आपसे अपील बार बार करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाओ साथी, और इस लड़ाई में, भागीदारी में, इस आरक्षण के लिए आप सभी का सहयोग बहुत अनिवार्य है साथी। सबकी लड़ाई है, अकेले हम लोगों की लड़ाई नहीं है साथी। अगर राजनीति करने के लिए हमेशा आप जीवन भर राजनीति कर सकते हैं साथी, लेकिन ये मौका अगर छूट गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे साथी। इससे आप जो राजनेता आप लोग को गुमराह बनाते हैं, कहते हैं कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये दिलवा देंगे, कोई कुछ होने वाला नहीं है साथी। सारे राजनीतिक दल और सारे नेता, इन लोगों ने राजभर समाज को गुमराह करके अपना आरक्षण तो ले लिया, अपना सुख सुविधा ले लिया, लेकिन आज भी ये हम लोगों को सिर्फ एक दूसरे को धता बताते हैं। लोग राजनीति करते हैं, राजनीति की रोटियां सेकते हैं और कहते हैं, अगर कोई संगठन अगर सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा के साथ कोई लड़ाई लड़ने जाता है तो वो किसी दल का बता के गुमराह करते हैं, विश्वास जो है तोड़ने का काम करते हैं, छल करते हैं। अरे साथी, कम से कम जीवन भर है आपने सबका साथ दिया, लेकिन एक बार अपील कर रहा है विश्व राजभर भर फाउंडेशन, आपका ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति, एक बार तो आप साथी कदम से कदम मिला के, चाहे वो कोने कोने देश के किसी भी कोने का हो साथी, तन मन धन से आपको हर तरह से इस लड़ाई में साथ देना होगा साथी। सड़क पर उतरना होगा, जो जहां है, अगर वो लखनऊ नहीं पहुंच सकता है तो साथी वो टीम बना के अपने जिले मुख्यालय चट्टी चौराहों पर से भी अपनी मांग को जायज रख सकता है साथी। मैं इसी आशा विश्वास के साथ आप लोगों से पुनः बधाई देते हुए हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपको इस लड़ाई में अवगत कराता हूं साथी। निवेदन करता हूं आप सब इस लड़ाई में एसटी आरक्षण के लिए एकजुट होकर आप लोग आइए साथी, और किसी की मत सुनिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। अगर आपको कहीं दुख है, कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है हमसे, कोई तकलीफ है हमसे, तो साथी उसको बाद में बैठकर मिलकर हल कर लिया जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में आपसे बार बार अपील करता हूं, हरिलाल राजभर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व राजभर भर फाउंडेशन से मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं साथी। मैं फिर आऊँगा कि आपके इस आंदोलन के बीच, और कहीं अगर त्रुटियां हो, अगर मेरी बात से किसी को कष्ट हुआ हो, मेरा मतलब ये नहीं था साथी कि मैं किसी को कष्ट दूं, जो सच्चाई है उसको बयां कर रहा हूं, और जो द्वेष की भावना फैला रहे हैं उनको आईना दिखा रहा हूं। अगर वो अपनी शक्ल उस आईने में देखकर खुद घबरा जाते हैं तो उसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है साथी। इसी बात आशा विश्वास के साथ साथी एक शेर के माध्यम से मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथी, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय सुहेलदेव राजभर, जय युवा शक्ति, जय युवा संग्राम, जय हिंद।